बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मरकज़ी शाहराहें 2 हफ्तों के लिए आर्जी तौर पर बंद रहेंगी। अब इस खबर की तफसील। अल कास्बा पुल की सड़क और अल खान कोर्नेच रोड अब 2 हफ्तों के लिए बंद रहेगा, जिसकी शुरुआत इतवार से होगी। शारजा रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शारजा पुलिस के साथ ताउन में एक बयान जारी किया है कि सड़कों की ये बंदिश आरटीए की जानिब से सड़कों की बेहतरी कुशादा करने और इनकी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। इन सड़कों की बहाली और तोसी का काम 2 मराहल में होगा, जहां पहले मरहले की शुरुआत शारजा के डाउनटाउन रोला और अजमान के अतराफ से होगी। इन पर काम इतवार की आधी रात से सुबह 5 बजे तक शुरू होकर 28 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। दुबई की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए मुखालिफ सिमत खुली रहेगी। दूसरे मरहले में दुबई जाने वाली सिमत पर काम किया जाएगा। ये पीर 29 नवंबर को आधी रात से सुबह 5 बजे तक होगा और 13 दिसंबर को काम ख़त्म होगा, और इस दौरानिए में शारजा के अतराफ में ट्रैफिक के लिए सड़क खुली रहेगी। अमारात के महकमा ट्रैफिक और पेट्रोल के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अल नकबी ने कहा है कि शारजा पुलिस सड़कों की बेहतरी और तोसी में मुआवनत के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि इससे ट्रैफिक का हमवार बहाव मुमकिन होगा और रुकावटों को ख़त्म किया जाएगा। इन सड़कों पर जहां रश बहुत होता है, जहां शुमाली इलाकों से दुबई से मुंसलिक होने वालों के लिए आसानी पैदा होगी। पुलिस इस बंदिश के औकात में सड़कों पर पेट्रोलिंग करेगी ताकि मुमकिन बनाया जा सके कि किसी तरह से ट्रैफिक में खलल ना पड़े। पुलिस ने अवाम से कहा है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें, अवाम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करें और किसी भी तजवीज़ के लिए 80086767 पर कॉल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकम्मल वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए लाजमी पीसीआर टेस्ट ख़त्म करने की दरख्वास्त करेगा। अब इस खबर की तफसील। गुज़श्ता सोमवार को हिंदुस्तान की वजारत दाखिला में एक मीटिंग हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता के मुमालिक बिलखसूस मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले मुकम्मल वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए लाजमी पीसीआर टेस्ट की शर्त को ख़त्म करने पर तबादला ख्याल किया गया। एक सीनियर एहलकार ने मीटिंग की तस्दीक करते हुए कहा कि इस हवाले से वजारत खारजा को मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के साथ मामलात उठाने की दरख्वास्त की गई है। भारतीय कवानीन के मुताबिक मुसाफिरों को किसी भी हिंदुस्तानी हवाई अड्डे से रवानगी से 6 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और युगांडा के मुसाफिरों के लिए ये टेस्ट लाजमी करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र करने वाले मुसाफिरों के मुताबिक लाजमी पीसीआर टेस्ट ने सफ़र को मज़ीद तवील कर दिया है। एयरपोर्ट पर सैंपल देना और रिज़ल्ट का इंतज़ार करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत वैक्सीन शुदा अफराद के लिए टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दे तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। वाज़ेह रहे कि बरतानिया ने मुकम्मल तौर पर टीके लगवाने वाले हिंदुस्तानी मुसाफिरों की आमद पर 10 दिन का लाजमी करंतना पहले ही ख़त्म कर दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा के हुक्मरान ने अल जहेद में गैर शहरियों को मकानात किराए पर लेने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अब इस खबर की तफसील। शारजा के हुक्मरान की हिदायत पर अल जहेद म्यूनसिपलिटी ने तस्दीक की है कि रिहायशी महलों में गैर शहरियों को मकानात किराए पर देना सख्ती से मना है। सुप्रीम कौंसिल के रुकन डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी के फैसले का मकसद शहरियों को राजदारी के साथ साथ इनके रस्म व रिवाज और रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने ये हिदायत शहर के लोगों से मुतअद्दिद मौक़े पर मुलाकात के बाद जारी की। अल जहेद म्यूनसिपलिटी के डायरेक्टर अली अल तोनेजी ने कहा है
कि शहर के तमाम 8 रिहायशी महलों में गैर शहरियों के मकान किराए पर लेने पर पाबंदी है। म्यूनसिपलिटी काउंसिल, मज़ाफ़ात और गांव की काउंसिलें इस असूल को नाफिज कराने की जिम्मेदार हैं। अगर इन इलाकों में रहने वाले किसी गैर मुल्की के बारे में शिकायत मौसूल होती है तो म्यूनसिपलिटी मालिक को शेख सुल्तान की हिदायत के बारे में आगाह करेगी। अल तुनेजी ने मुतल्लिका हुक्काम पर जोर दिया है कि वो शहर में रेंटल हाउसिंग कायम करने के लिए एक स्कीम शुरू करें। ये इकदाम एक कॉल करने वाले को जवाब देने के सिलसिले में लिया गया जिसने रिहायशी महलों में किराए पर लेने से मना करने वाले कानून की अदम मौजूदगी की शिकायत की। अल तुनेजी ने कहा है कि शेख सुल्तान या शारजा के नायब हुक्मरान शेख सुल्तान बिन अहमद अल कासमी के अहकामात, कवानीन, ज़वाबित और सर्कुलर से बड़े हैं, ख़ास तौर पर जब ये ख़ानदानी और समाजी हम आहंगी और कौमी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हों। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, एक शख्स को 1380 दिरहम मालियत के चश्मे चोरी करने पर जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की एक फौजदारी अदालत ने एक 28 साला एशियाई बाशिंदे को दुबई में एक ऑप्टिको की दुकान से 1380 दिरहम मालियत का चश्मा चुराने के जुर्म में 1 माह कैद की सज़ा सुनाई है। मुजरिम ने चश्मा उस वक्त चुराए जब दुकान का सेल्समैन दूसरे ग्राहकों की खिदमत में मसरूफ़ था। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या अगस्त 2020 में पेश आया जब एक सेल्स पर्सन को पता चला कि वो जिस स्टोर पर काम करता है वहां से चश्मों का एक जोड़ा चोरी हो गया है। सेल्स पर्सन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि एशियाई निजाद एक शख्स ने ऐनक उस वक्त चुराई जब वो दूसरे सारिफीन से बात कर रहा था। दुबई पुलिस के मुलजिम की शनाख्त और इसे गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया गया। ताहम मुलजिम ने पूछगछ पर अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।